नमस्ते, कैसे हो आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी, मैं नीता पटेल आपको कहानी किस तरह लिखी जाती है इसके बारे में समझाने वाली हूँ। ढांचे पर से कहानी। ढांचा यानी जो रूपरेखा दी जाती है, वो रूपरेखा के आधार पर हम कौन सी कहानी किस तरह बनाएंगे ये हम आज सीखेंगे। आपके सामने ढांचा है। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो इस तरह का ढांचा, इस तरह की रूपरेखा है। तो आप कहानी तो पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि कहानी पढ़ना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब कहानी बनाने की बात आए तब तो आप लोग कहेंगे ये तो एकदम आसान है। लेकिन आसान तो है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से पूरे ढांचे से अगर हम कहानी लिखते हैं तो परीक्षा के अंदर हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं ढांचे पर से कहानी बनाऊंगी, बाद में आपको क्या याद रखना है इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं वो अच्छे से करें। अच्छे से करेंगे, इसकी शुरुआत अच्छी होगी तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा, हमारी कहानी भी अच्छी होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र के अंदर कहानी लेखन पूछा जाता है। हम सब बच्चे पढ़ते हैं तो कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं कि कहानी लिखने सुनना अच्छा लगता है, लेकिन लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थी अवस्था में सभी चीजें अच्छे से सीखनी है। तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि ढांचे पर से कहानी किस तरह से लिखी जानी चाहिए। तो मैंने आपके सामने एक ढांचा रखा है, इसी के आधार पर मैं सबसे पहले कहानी बनाऊंगी और बाद में कहानी बनाते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आप तैयार हो जाइए ढांचे पर से कहानी बनाने के लिए। तो ये ढांचा आपके सामने है। तो ढांचे के अनुसार हमें स्टेप बाय स्टेप कहानी का वर्णन करना है। किन किन बातों का ख्याल रखना है मैंने नीचे लिखा है। तो कहानी को समझना है, विस्तार करना है, किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कहानी पेश करूंगी, अच्छे से सुनना। बाद में जिन जिन बातें मैं बताने वाली हूँ ये बातें आप सोचना कि कहानी में आ गई है या नहीं। वास्तव में सबसे पहले मुझे ये बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैं आज बताने वाली नहीं हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके मन में कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है कहानी को लेकर, क्योंकि आज 7वीं कक्षा में हो, 6ठी कक्षा में बहुत सारी कहानियाँ आ गई है। इसलिए सबसे पहले मैं कहानी बताऊंगी, बाद में ध्यान में रखने योग्य बातें। तो यहाँ हमारा ढांचा है, एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। तो सबसे पहले हम कहानी का बैकग्राउंड बनाएंगे। एक रामपुर नामक गांव था, अथवा तो एक रामपुर नामक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर एक सेठ रहता था। सेठ के घर बहुत सारे नौकर काम करते थे। अब सेठ है तो घर में उसका परिवार भी होगा, सेठ सेठानी सब होंगे। तो हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। एक दिन की बात है, सेठानी अपने सोने का हार काम करते करते मेज पर ही भूल गई और उन्हें याद न रहा और वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उनका हार वहां से गायब था। अब हम सब जानते हैं कि घर में गायब होना चीजों का क्या होगा, किसी ने लिया होगा। तो कहानी फिर आगे बढ़ाते हैं। सेठानी ने यह बात सेठ को बताई और कहा कि मेरा हार यहाँ से चोरी हो गया है। सेठ ने सभी नौकरों को इकट्ठा किया और पूछा कि सेठानी का हार यहाँ मेज पर रखा था, किसी ने देखा है? तो वैसे तो कोई अच्छे से चोरी कबूल भी कर लेता है और कभी कभी चोरी कबूल नहीं भी करता। जिसने लिया होगा वो न भी बताए
ये तो नहीं कि सब बता भी दे। तो एक नौकर ऐसा था, उसने चोरी कबूल नहीं की, सभी ने मना किया, उसके साथ साथ उसने भी मना किया कि मैंने भी सेठानी का हार देखा नहीं है। सेठ बहुत बुद्धिशाली थे, उनको लगा कि हार घर में था तो घर के सदस्य के सिवा किसी ने तो नहीं लिया होगा, इसलिए उन्होंने एक युक्ति की। अब कौन सी युक्ति की, आगे देखिए। देखो, प्रत्येक नौकर को इकट्ठा किया, सभी को अपने पास बुलाया और सभी को साथ साथ इसकी लकड़ी दी और कहा कि आप इसे अपने घर ले जाइए, जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच कल बढ़ जाएगी, कल वापस लेकर मेरे पास आना। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। जिस नौकर ने चोरी की थी उसने मन में सोचा कि मैंने चोरी की है तो मेरी लकड़ी तो जरूर 1 इंच बढ़ जाएगी, क्यों न मैं उसे पहले ही 1 इंच काट दूं, तो कल 1 इंच बढ़ जाएगी, इसीलिए 7 की 7 इंच ही रहेगी। देखो, सेठ ने युक्ति की थी, चतुराई से काम लिया था, नौकर इतना बुद्धिमान नहीं था, उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट ली। दूसरे दिन फिर से नौकरों को इकट्ठा किया सेठ ने और कहा कि सब लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर आइए। सब लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर आए। सेठ ने सभी की लकड़ी को बारी बारी से देखा, जिसने चोरी की थी उसकी लकड़ी तो बढ़ी ही नहीं। सेठ ने पहले से ही कहा था कि जादुई लकड़ी है, 1 इंच बढ़ जाएगी, यह युक्ति की थी, लेकिन नौकर सेठ की चतुराई को समझ नहीं पाया और उसने पहले से ही 1 इंच काट दी थी, इसलिए जादुई लकड़ी थी नहीं तो बढ़ी नहीं, 7 के बदले 6 इंच की हो गई। सेठ को पता चल गया कि किसने चोरी की है, इसी तरह नौकर पकड़ा गया। फिर थोड़ा धमकाया सेठ ने तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली और सेठानी का हार वापस कर दिया। तो दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना, ये बात हो गई। और कहानी के अंदर हमने देखा कि चोरी तो पकड़ी गई। फिर इस कहानी से हम क्या सीखे, क्योंकि कुछ पढ़ते हैं तो कुछ सीख तो मिलती है। तो हमने इस कहानी से सीखा कि कोई भी कार्य करते समय पूरी काबिलियत से अथवा समझदारी से कार्य करना चाहिए। अगर समझदारी से कार्य करते हैं तो हमारा कार्य अचूक पूर्ण होता है, जैसे कि सेठ ने यहाँ चतुराई की। अब शीर्षक, कोई भी कहानी हो तो उसे अच्छा शीर्षक देना ही चाहिए, तो यहाँ शीर्षक हम देंगे सेठ की चतुराई। तो सबसे पहले टॉप में लिखेंगे शीर्षक, बाद में कहानी लिखेंगे, अंत में लिखेंगे सीख। हो गई हमारी कहानी पूर्ण, ठीक है। तो अच्छे से आप कहानी लिखेगा। अब कहानी लेखन करते समय कौन कौन सी बातों का ख्याल आपको रखना है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को आपको समझना है कि इस ढांचे से हम क्या सीखे, क्या समझे। ढांचे को 2 या 3 बार पढ़िए और अच्छे से कहानी को समझिए। फिर विस्तार, कहानी का विस्तार ढांचे के अनुरूप ही होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हमें कहानी का विस्तार करना है। सबसे पहले जो घटना घटी है उसका वर्णन, फिर बाद में उसका तीसरा चौथा जो भी वर्णन आप करना चाहते हो अथवा ढांचे में हो। फिर क्रम में विस्तार करना, स्थान, पात्र आदि के नाम देना चाहिए। सेठ सेठानी दिया, सेठ का नाम भी दे सकते हो, सेठानी के नाम भी दे सकते हो, नौकर का नाम भी दे सकते हो। तो आप इस तरह पात्रों का नाम भी दे सकते हो। स्थान, तो मैंने गांव का नाम दे दिया कि ऐसा गांव था, कोई जंगल था, उसके किनारे नदी थी, नदी के किनारे गांव था। जो भी आप बैकग्राउंड बनाना चाहे बना सकते हो। फिर घटना का वर्णन संक्षेप में, कहानी न ज्यादा लंबी न ज्यादा छोटी, मार्क्स के अनुसार में कहानी बनानी है। हमें उपन्यास नहीं बनाना है, ख्याल रखना कहानी छोटी होती है, उपन्यास बहुत बड़ा होता है। हमें कहानी लिखनी है तो छोटी सी संक्षेप में लिखनी है। फिर खास याद रखने वाली बात, कहानी भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। एक गांव था, गांव के अंदर एक सेठ रहता था, हतो हती हतो। भूतकाल में कहानी लिखनी चाहिए। फिर 3 या 4 परिच्छेद में लिखनी चाहिए, 3-4 पैराग्राफ में कहानी लिखनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। किसी की बोली हुई बात तो अवतरण चिन्ह में प्रश्न पूछा गया हो तो प्रश्नार्थ चिन्ह, पूर्ण होते हो वाक्य वहाँ पूर्ण यानी कि पूर्ण विराम।
अल्पविराम आदि विराम चिन्हों का हमें प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए, जैसे कि मैंने दिया सेठ की चतुराई। फिर सीख, हम क्या सीखे इस कहानी से? तो अंत में सीख अवश्य लिखनी है। सीख और शीर्षक दोनों अवश्य ही लिखने हैं। शीर्षक ऊपर, नीचे सीख, बीच में पूरी की पूरी कहानी। फिर आखिरी बात, लिखावट स्वच्छ और सुंदर। हमारी जो लिखावट है एकदम स्वच्छ और एकदम सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि गंदे अक्षर किसी को पढ़ना अच्छा लगता नहीं है, कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो हमारी लिखावट स्वच्छ, बिना छेड़छाड़ किए और सुंदर अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि कहानी लेखन किस तरह से किया जाता है। ढांचे पर से यानी कि रूपरेखा पर से कहानी किस तरह से लिखते हैं, ये बात मैंने बता दी। और किन किन बातों का ख्याल रखना है, ये बात भी मैंने बता दी, ताकि परीक्षा के अंदर कोई भी कहानी पूछी जाए तो आप अच्छे से इसे लिख सकें, क्योंकि ये बात जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी था। तो बच्चों, ये वीडियो में मैं यहाँ तक मैंने कहानी लेखन आपको सिखा दिया। अगले वीडियो के अंदर और कुछ नई बातें लेकर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।